किसी मुसलमान की जिंदगी तबाह करनी है तो उसके घर में एक सुतली बॉम्ब फोड़ आई है। पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। 15-20 साल केस चलेगा। तब तक उसका परिवार, उसका घर सड़क पर आ चुका होगा। 15-20 साल केस चलने के बाद कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देगी। 10 साल तो सिर्फ ये साबित करने में लगेगा कि वो एक असली बम नहीं, एक सुतली बम थी। और 10 साल ये साबित करने में लग जाएगा कि ये बम उसने नहीं, किसी और ने फोड़ी। जी। और जब वो बाइज्जत बरी हो जाएगा तो ये खबर एकदम दबा दी जाएगी। कहीं बाई चांस कोई वेबसाइट के किसी कोने तक उसे प्रिंट किया जाएगा जहां कोई जाता भी नहीं, या किसी पेपर में अगर छपा तो एक कहीं ऐसे हिस्से में दिया जाएगा जहां किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जी। तब तक एक काले कोट वाले एंकर ने उसे चिल्ला चिल्लाकर आतंकवादी साबित कर दिया होगा। मीडिया में उसका अच्छा से ट्रायल हो चुका होगा कि हाँ, उसे आतंकवादी देशद्रोही साबित ही कर दिया जाएगा। बाइज्जत बरी होने की खबर कोई नहीं चलाने वाला, क्योंकि इसमें वो मसाला है नहीं। ये सब मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हीरो की, एक कौम के हीरो की, लेकिन सब ने उसे भुला दिया। जी हाँ, आज 11 फरवरी है। आज के ही दिन शाहिद आजमी का हत्या कर दिया गया था। आज ही उनका शहादत दिवस है। उसे हम शहीद ही कहेंगे, शहीद शाहिद आजमी। उसकी कहानी आपको बता दूं। मुंबई के गोवंडी में उनका जन्म हुआ, वहां से पले बढ़े, लेकिन उनकी जिंदगी की तार जुड़ती है आजमगढ़ तक। उनकी जिंदगी की जड़ आजमगढ़ से शुरू होती है। वही आजमगढ़ जो कुछ साल पहले तक मीडिया चीख चीख कर उससे आतंकगढ़ बताता था। आतंकगढ़। ये बात है 1992 की, जब वो नाबालिग थे, तब की बात है। उनको मुंबई रेयर्स, मुंबई में जो दंगे हुए थे, उस सिलसिले में पुलिस ने उन्हें बिना सबूत, बिना बुनियाद उनको उठा लिया। उठाने के बाद उनके ऊपर केस चला, ट्रायल हुआ और वो जुवेनाइल साबित हुए। फिर उनको बाहर आए, लेकिन होता है ना, जैसे गिद्ध की नज़र पड़ी रहती है, तो पड़ी रह गई। दोबारा उसे अरेस्ट किया गया। बॉम्ब केस के सिलसिले में दोबारा उनको अरेस्ट किया गया, फंसाया गया उनको बेबुनियादी मसलों पर। उसके बाद उनके ऊपर टाड़ा वगैरह सब लगा करके साबित कर दिया गया कि हाँ, ये देशद्रोही है। तो उनको जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद आर्थर रोड जेल होते हुए उनको तिहाड़ तक भेजा गया। तिहाड़ में जब वो जेल में थे तो जेल में ही उन्होंने पढ़ाई शुरू की और वकालत की। वकालत की डिग्री लेने के बाद जब वो बाइज्जत बरी हुए तो उन्होंने ऐसे केसों को हाथ लगाया कि जहाँ पे जो युवक है, कौम के युवक, उनको बेबुनियादी तौर पे फंसाया गया, बिल्कुल जैसे उनको फंसाया गया था। उन्होंने वही केस ढूंढे। टोटल 17 केसेस में उन्होंने युवकों को बाहर निकाला, उनकी जिंदगी नर्क होने से बचा दी उन्होंने। लेकिन ठीक 9-10 साल पहले 11 फरवरी, आज के ही दिन उनको शहीद कर दिया गया। उनकी हत्या हो गई, उनकी ऑफिस में ही हत्या कर दी गई। और हत्या भी किसने करवाई? देश के राष्ट्रवादी डॉन छोटा राजन ने। तो जिस शख्स को कौम का हीरो बनना चाहिए था, उन्हें सारे लोगों ने ही भुला दिया। हर घर में, कौम के हर घर में उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। उसके बारे में किस्से बताने चाहिए थे अपने बच्चों को। उसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि वो कौन थे, कौन महान शख्सियत थे। महज 32 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई। आज भी वो दौर जारी है जब किसी मुसलमान नौजवान को बेबुनियादी तौर पर फंसाया जाता है, कोई भी केसेस में उठा लिया जाता है। उनको इसलिए भी याद करनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में एक परंपरागत कहावत है, एक क्लासिकल सेइंग है, हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर मुसलमान नहीं सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। जी। इस बात को उन्होंने कई बार झुठलाया।
कोर्ट में चीख चीख कर उन्होंने ऐसी दलीलें पेश की कि सामने वाला ओपोजिशन की बोलती बंद हो गई और उनको केस जीत गए और बाइज्जत करनी पड़ी। 17 केसेस ऐसे थे जो उन्होंने ऐसे, मतलब वो केसेस ही ऐसे चुनते थे ताकि कौम का भला हो सके, किसी की जिंदगी नर्क होने से बच जाए, क्योंकि उन्होंने कई यातनाएं झेली। जेल में भी कई उनकी ऊपर जुल्म की इंतहा हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत जरा सी भी नहीं हारी। सोचिए, जेल के अंदर में रह करके पढ़ाई कर करके वो इस मुकाम पर पहुंचे, और ये मुकाम ही था, ये रुतबा उन्होंने कायम ही किया था कि उनकी हत्या कर दी गई, वो भी एक गैंगस्टर द्वारा। लेकिन ये भाग्य की विडंबना ही है, इतने बड़े वकील की हत्या हो जाती है, लेकिन उस वकील का हत्या होने के 9 साल बाद आज तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। खैर, जिस देश में जज के मर जाने पर सन्नाटा पसरा हुआ रहता है, वहां एक वकील के मरने की क्या कीमत होगी। उनके इंसाफ के लिए सोचना ही बेमानी है, बिल्कुल सोचना ही बेमानी है। लेकिन हमें दिल से सलाम करनी चाहिए, उनको हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखनी चाहिए शाहिद आजमी को। लेकिन कई लोगों को तो इसके बारे में इल्म ही नहीं है कि शाहिद आजमी कौन है। कई लोगों को इल्म नहीं है। मैंने अपने वालिद से भी पूछा है इनके बारे में, लेकिन मेरे वालिद साहब को भी पता नहीं कि शाहिद आजमी कौन है। तो सोचिए, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा, और हाँ, उनकी मैंने मूवी भी देखी। शाहिद आजमी के ऊपर जो बायोपिक बनी थी वो फिल्म मैंने देखी, और मैं दिल से आपसे गुजारिश करता हूँ उस फिल्म को जरूर देखें। जी हाँ, उनके ऊपर फिल्म भी आई थी, हंसल मेहता डायरेक्टर। तो हंसल मेहता के बारे में बताऊं, हंसल मेहता की जो पिछली फिल्में आई थी फ्लॉप होती जा रही थी। उन्होंने कहीं शाहिद आजमी के बारे में पढ़ा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने उनके बारे में बायोपिक बनाने की सोची, और उन्होंने कास्ट किया राजकुमार राव, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स हैं, काफ़ी मंझे हुए एक्टर हैं। उन्होंने उस किरदार को जिंदा किया, निभाया उस किरदार को। लेकिन राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला नेशनल फिल्म अवार्ड में, हंसल मेहता को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म की कई जगह स्क्रीनिंग हुई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से लेकर हर जगह स्क्रीनिंग हुई। काफ़ी फिल्म को क्रिटिकल एक्लेम मिला, काफ़ी सराहनीय की फिल्म की। लेकिन जिनका उसने किरदार निभाया उनको ही भुला दिया गया। वापस वो इतिहास के पन्नों में चले गए, और उस इतिहास के पन्नों में जिसे आज तक कोई खोल के खंगाल के भी नहीं देखा। सच्चे। तो उस फिल्म को मैंने कल भी देखा, शायद बहुत अच्छी मूवी है। तो मेरी दरख्वास्त है उस फिल्म को जरूर देखें, खासकर अपने कौम के लोगों से मेरी इल्तिजा है इस फिल्म को जरूर देखें। शाहिद, मतलब सोच के ही अजीब लगता है कि सोचिए, जिन्होंने कौम के लिए इतना कुछ किया, उसी कौम ने उनको भुला दिया। लेकिन खैर, जो उनके बारे में बेहतर ढंग से जानते हैं, जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में पढ़िए। उन्होंने हमेशा इंसाफ के लिए लड़ा, बिल्कुल। और आज के दौर में उन जैसा अगर शख्सियत जिंदा होता तो सोचिए, कौम का बहुत भला हो गया होता, बहुत भला। मैं तो कहता हूँ, यहाँ तक कई जो बड़े बड़े लोग हैं, कई पदों पे विराजमान है, उन्होंने कौम के लिए कुछ नहीं किया। मैं ये भी कहने की गुस्ताखी करूंगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने देश के लिए, कोई शक नहीं इस बात में, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन जहाँ तक कौम की बात आती है, कौम के लिए उतना कुछ नहीं किया उन्होंने जितना उन्हें करनी चाहिए थी। खैर, अलग बात है, जाकिर हुसैन साहब, वो भी इतने पद पे विराजमान थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, वो भी इतने बड़े पद पर विराजमान थे, लेकिन उन्होंने भी कौम के लिए उतना नहीं सोचा जितना उन्हें करना चाहिए था। लेकिन एक महज 32 साल का युवक, उसने कौम के लिए कई रास्ते खोल दिए थे, लेकिन अफसोस कौम ने तालीम पर ध्यान नहीं दिया। अगर तालीम पे ध्यान दिए होते तो आज हमारा रुतबा ही अलग होता, इस कौम का कई जगह नाम होता। लेकिन अफसोस की बात है। लेकिन जैसा कि मैंने फिर से जाते जाते यही कहूँगा कि ज़रूर उनको याद कीजिए, शाहिद आजमी के बारे में पढ़िए, जानिए उनके बारे में, और उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को उनके बारे में बताइए, वो और इंस्पायर होंगे शाहिद आजमी के बारे में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।
अस्सलाम वालेकुम।